सबसे पहले हमारे पास एक्यूट है जो कि मिनट्स टू आवर्स आफ्टर द स्टार्टिंग ट्रांसफ्यूजन एंड देन सम और लेट कॉम्प्लिकेशंस। तो जस्ट लेट्स लुक एट द एक्यूट वंस क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक्यूट हीमोलिटिक रिएक्शन होता है जिसमें ABO इनकम्पैटिबिलिटी है। इसमें ये होता है कि द रिसिपिएंट एंटीबॉडीज़, ठीक है, जो बंदा है जो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर A ब्लड ग्रुप है तो एंटी B होगा, B होगा तो एंटी A होगा। ठीक है, अगर O है तो एंटी A एंटी B दोनों होंगे। तो ये जो रिसिपिएंट है, लेट्स से वो A था, ठीक है, और उसको आपने दे दिया ब्लड B। ठीक है, तो जो ब्लड B है उसके अंदर तो B एंटीजन है और रिसिपिएंट के ब्लड में एंटी B है। तो ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये एंटी B वाला डिस्ट्रॉय करेगा B एंटीजन्स को, और ये वाले जो RBCs होंगे वो इनका हेमोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो हीमोलिटिक रिएक्शन हो जाएगा, इनकम्पैटिबिलिटी। अब इसकी वजह से क्या होगा कि RBCs इतने ज़्यादा जब ब्रेक करेंगे तो उसकी वजह से LDH और बिलीरुबिन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो RBCs हैं दे आर पैक्ड विद LDH एंड दे आर पैक्ड विद बिलीरुबिन। तो जब इनका ब्रेक डाउन होगा तो bilirubin is one of the breakdown products, LDH is within the RBCs. Haptoglobin क्या है? This is just something that freely circulates in the blood, लेकिन जो ये RBCs देखता है, जब ये RBCs फ्री हीमोग्लोबिन देखता है तो वो उसके साथ बाइंड कर जाता है। तो जब ये बाइंड करेगा तो अब जो फ्री सर्कुलेशन में जो हैप्टोग्लोबिन था वो कम रह जाएगा, तो ये कम रह जाएगा और सीरम में कम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि DAT। तो DAT क्या चीज़ है? DAT इज़ डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट और कूम्स टेस्ट। तो जब कूम्स टेस्ट पॉजिटिव होगा तो दैट कन्फर्म्स कि हमारे पास ABO इनकम्पैटिबिलिटी थी। ठीक है, तो इट डिटेक्ट्स एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली अटैच टू द RBC सरफेस। तो जो हमारे पास अगर ये डोनर का वो था और ये एंटी जो जिन्स थी, ये सॉरी जो एंटीबॉडीज थी, दिस वाज फ्रॉम द रिसिपिएंट, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मिलके डिटेक्ट कर लेता है। तो LDH RBC content links into plasma, bilirubin breakdown of heme into bilirubin, haptoglobin binds free hemoglobin, and then that is the detects antibodies which are attached to the RBC surface. ठीक है, सो ये हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले वी स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, वी इन्फॉर्म ब्लड बैंक और हम सपोर्टिव केयर फ्लूइड्स और O2 देते हैं। फिर टाको है। ठीक है, टाको इज़ ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड। तो हमें पता है, मैंने कहा है ना कि हम बहुत सारा ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज़ कर लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ओवरलोड के क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी? डिस्निया नज़र आएगा, पल्मोनरी एडिमा नज़र आएगा, चेस्ट एक्सरे पे रेस JVP हो जाएगा, और कार्डिक फेलियर के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो नज़र आएंगे। इसमें हम क्या देते हैं? डायूरेटिक्स और ऑक्सीजन देते हैं। और हम प्रोफाइलैक्टिकली अगर कोई बंदा ऑलरेडी फ्लूइड ओवरलोड में प्री डिस्पोजिशन पे है, फॉर एग्जांपल कोई कार्डियक पेशेंट है, तो हम फ्यूरोसेमाइड दे देंगे 20 mg पहले से ही। फिर वी हैव ट्रॉली। ट्रॉली क्या है? ट्रांसफ्यूज रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज़ है बेसिकली? इसमें ये होता है कि इट्स नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, ये आर्ड्स की तरह होता है। और ये क्यों होता है? इट्स ड्यू टू डोनर एंटी ल्यूकोसाइड एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो जो डोनर है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बाइंड करते हैं पेशेंट के वाइट ब्लड सेल्स की वजह से, जो कि फिर ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये लंग फील्ड्स में जाता है और लंग्स के अंदर डैमेज कॉज करता है, जिसकी वजह से बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स बन जाते हैं। ठीक है, हाइपॉक्सिया हो जाएगा और डिस्निया हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ ये है कि फ्रॉथी स्प्यूटम भी आ सकता है। ठीक है, फ्रॉथी स्प्यूटम विल हेल्प अस फिगर आउट कि लंग्स की कोई पैथोलॉजी। इसमें ICU है, हाई फ्लो ऑक्सीजन है, और ये ज़्यादा डेट्रीमेंटल है एज अपोज टू टाको। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन में हमारे पास इचिंग हो सकती है, प्लूराइटिस या यूट्रिकेरिया जो रैश होता है, और इसमें हम एंटीहिस्टामिन देंगे। ठीक है, और एंटीहिस्टामिन भी क्लोरमफेनिमीन देंगे। फिर नॉन हीमोलिटिक फेब्राइल रिएक्शन है, इसके बुखार हो जाएगा तो फीवर हो जाएगा। फीवर क्यों का? क्योंकि जो साइटोकिन्स डोनर ब्लड में थे वो आके रिसिपिएंट के ब्लड में जाके एक्ट करेंगे और वो उससे फीवर हो जाएगा। तो हम फीवर है ना तो एंटीपायरेटिक्स और एंटीहिस्टामिन दे देंगे और ट्रांसफ्यूजन रोक देंगे। फिर एनाफिलेक्टिक शॉक में जब पेशेंट जा रहा होता है तो क्या क्या फीचर्स होते हैं? एक तो ये है कि हाइपोटेंशन हो जाती है, तो द पेशेंट स्टार्ट्स फीलिंग फेंट, ब्रोंकोस्पैज्म होता है, रैश होता है, तो वी स्टॉप इट। और हम क्या देते हैं? एपिनेफ्रिन देते हैं, एड्रेनालिन देते हैं। ठीक है, एपिनेफ्रिन, O2 और फ्लूइड्स देते हैं। फिर इन्फेक्टिव एंड बैक्टीरियल शॉक के जो ब्लड था पेशेंट का, जो अंदर जो डाले जो डोनर का ब्लड था वो था कंटामिनेटेड, तो हम क्या देंगे? हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और रेसिसिटेट करेंगे। अब कुछ जो अरसे बाद जो चीज़ें नज़र आएंगी वो इन्फेक्शंस हैं, अगर ये वाली सारी इन्फेक्शंस हों, लेकिन ये कम होता है क्योंकि स्क्रीनिंग हम करते हैं। ग्राफ वर्सेस डोनर होस्ट डिजीज़ के जो T सेल्स हैं डोनर के,
ठीक है। वो हो सकते हैं कि स्पेशली अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, वो होस्ट के जाके स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या फीचर्स आते हैं, फीवर और रैश। जस्ट रिमेंबर कि ये स्ट्रक्चर्स की वजह से एक तो बुखार चढ़ता है और स्किन के ऊपर पैचेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिक एपिडेर्मल नेक्रोलाइसिस हो सकता है, डायरिया, वॉमिटिंग। आयरन लोड हो जाता है, स्पेशली अगर रिपीटेड हमारे पास ट्रांसफ्यूजन होंगे, जो कि कौन से केस में होंगे, थैलेसीमिया के केस में होंगे। लिवर के अंदर हमें क्या नज़र आएगा, सर्होसिस। पैनक्रियास के अंदर क्या नज़र आएगा, अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़, जो कि ब्रॉन्ज डायबिटीज़ होता है, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो उसका ये कलर हो जाता है। हार्ट में हमारे पास कार्डियो मेगैली हो जाती है कि हार्ट बड़ा हो जाता है, एंड एरिथमियाज हो जाता है, एरिथमियाज। फिर जॉइंट्स के अंदर आर्थरालजिस हो जाएगा, स्किन पे अंदर हाइपोपिगमेंटेशन हो जाती है। ठीक है।